नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बिहार पीसीएस, बिहार टीचर और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो सामान्य अध्ययन में पूछेगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार टीचर का, बिहार पीसीएस 71वीं का और बिहार एसआई का फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कराएं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं फ्रेंड्स, अगर उसका आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 123 के ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। क्या है? तो वनस्पतिक हार्मोन है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से उन पौधों में संश्लेषित होते हैं जहां तेजी से कोशिका विभाजन होता है, जैसे जड़ के शीर्ष, अंकुर की कलियां, युवा फल आदि। यह पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन के ऊपर सीखते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 124 के ऑप्शन निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सेलुलोज, जो होता है एनिमल में उपस्थित नहीं होता है, पाया नहीं जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो पारगम्य होती है। यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जिस कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव बनती है। सेलुलोज पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, जिस कारण कोशिका सूखने से बच जाती है। और सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, जीवों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 125। प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाता है? ऑप्शन ए अंधेरे में, ऑप्शन बी सफ़ेद प्रकाश में, ऑप्शन सी नीले प्रकाश में, ऑप्शन डी लाल प्रकाश में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लाल प्रकाश में। क्या होगा फ्रेंड्स? लाल प्रकाश में तेज हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। इसके बाद नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर यह घट जाती है। हरी, पीली और रक्त प्रकाश एवं पराबैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। पराग कोश में होते हैं डैश। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी बाह्य दल, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परागकण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी परागकण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट पॉलन सैक्स कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊतक का अभाव, ऑप्शन बी वायुतक की उपस्थिति, ऑप्शन सी सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायुतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में तैरने
और विकसित होने में मदद करती हैं। एरेनकाइमा वायुतक की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों में निम्नलिखित कार्य करती है। जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद एवं जल में पोषण अवशोषण में मदद करती है। अतः एरेनकाइमा की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित होने की मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद नहीं बनाती, बल्कि यह एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रहने में मदद करती है। पेड़, झाड़ियाँ, घास एवं फूलदार पौधों में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन कीटबच्छी पौधा है? तो ऑप्शन ए कसकुटा अमरबेल, ऑप्शन बी ओरुबंकी आज्ञा, ऑप्शन सी ड्रोसेरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ड्रोसेरा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी ड्रोसेरा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कीटबच्छी पौधे ऐसे नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु कीटों को फंसाकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण घटपड़ी, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 129 क्या फ्रेंड्स? अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, ऑप्शन बी इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ऑप्शन सी इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। अदरक एक भूमिगत तना है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियाँ, पर्ण, कलिकाएँ, सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने स्टेम सेल को संशोधित कर भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हैं हल्दी, अदरक, केला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी गाजर, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अदरक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अदरक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। ऑप्शन ए कार्पेल, ऑप्शन बी कोरोला, ऑप्शन सी स्टेमिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्पेल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए कार्पेल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश ओवरी में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर के फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 132। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइकस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए आवृत्त बीजी, ऑप्शन बी अनावृत्त बीजी, ऑप्शन सी एक बीजी पत्री, ऑप्शन डी द्विबीज पत्री, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनावृत्त बीजी कहलाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें नग्न बीज होते हैं अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, जैसे साइकस, पाइनस, स्प्रूस, सीड्स, लार्च आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 133। अजाडिराक्ता इंडिका का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी गेहूँ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नीम है। अजाडिराक्ता इंडिका का सामान्य नाम क्या है? नीम है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स।
राक्ता इंडिका का सामान्य नाम नीम है। सामान्य नाम वानस्पतिक नाम सेब पाइरस मैलस, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम और सरसों ब्रेसिका कंपेस्टरीज, हल्दी कुकुरमुत्ता लौंगा और कपास गोसिपियम हर्बेसियम और तुलसी ओसिमियम टेनई फ्लोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 134, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी यूग्लिना, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यूग्लिना। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी यूग्लिना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यूग्लिना पादप एवं जंतुओं का संयोजक जीव है। यह स्वच्छ जलीय स्रोतों में पाया जाता है। जिस जलीय स्रोत में यूग्लिना पाया जाता है उसके ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, क्योंकि इस जीव में पर्णहरिम पाया जाता है। यह जंतु पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, अतः यूग्लिना स्वपोषी होता है। क्वेश्चन नंबर 135 के आंसर ब्रायोफाइटा में होते हैं। तो ऑप्शन ए लीवर वर्ट एवं फर, ऑप्शन बी मांस एवं फर्न, ऑप्शन सी मांस एवं लीवर वर्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मांस एवं लीवर वर्ट होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट्स में मांस एवं लीवर वर्ट होते हैं। ब्रायोफाइट्स छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं। इस श्रेणी के पादपों को सामान्यतः पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डासोनिया है। पादप जगत को 5 समूह में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत जीवी और आवृत जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओपिसी करते क्वेश्चन नंबर 136, हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधों का नाम है। ऑप्शन ए अफीम पापी, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी धतूरा, ऑप्शन डी भांग कैनाबिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अफीम पापी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, हेरोइन एक मादक पदार्थ है जो ओपियम पापी नामक पौधों के फूल से प्राप्त लेटेक्स से बनता है। एक फूल से 30 ग्राम तक लेटेक्स प्राप्त होता है, जिसे सुखाकर ओपियम बनाया जाता है। अफीम बनाया तो ओपियम में 12% तक एल्कलाइड मार्फिन होता है। इसमें कुछ रसायनों को मिला करके दर्द निवारक दवा एवं हीरोइन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 137, तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है। ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी मार्फिन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निकोटीन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी निकोटीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड निकोटीन है। तंबाकू निकोटिया टैबेकम पौधों से प्राप्त एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने पर इसमें उपस्थित निकोटीन आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाती है। निकोटीन केंद्रीय तंत्र को उत्तेजित करता है और रक्तचाप और श्वास गति को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक आराम और सुख का अनुभव करता है। इसके अधिक सेवन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, कैफीन काफ़ी में, मार्फिन अफीम में पाई जाती है। एट्रोपिन एल्टीकोलाइनर्जिक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। ऑप्शन ए काई, ऑप्शन ए लीवरवर्ट, ऑप्शन सी हार्नवर्ट, ऑप्शन डी फर्न, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्न होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, राइट ऑप्शन डी फर्न होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, फर्न एक अपुष्पक पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती आदि में बांटा जा सकता है। यह बीजाणुधानी से बीजाणु उत्पन्न करता है, इससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। फर्न संवहनी पौधा है। वास्तव में संवहनी उन पौधों को कहते हैं जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उनके अनेक ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या फ्रेंड्स, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए नीलगिरी के पौधे से,
ऑप्शन बी धतूरा के पौधे से, ऑप्शन सी सिनकोना के पौधे से, ऑप्शन डी मनी प्लांट के पौधे से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिनकोना के पौधे से मलेरिया की दवा पाई जाती है क्विनाइन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, क्विनाइन मलेरिया रोग के लिए एक प्रभावी औषधि है जिसे सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह सामान्यतः पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या फ्रेंड्स, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी पृथ्वी से, ऑप्शन सी एक पेड़ से, ऑप्शन डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक पेड़ की छाल से मिलता है एस्पिरिन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से विलो के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन का प्रयोग बुखार में एंटीपायरेटिक रूप में किया जाता है। इसके अलावा एस्पिरिन को प्रयोगशाला में एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया में भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 141 सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी परडाग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिकोया है। क्या है? राइट ऑप्शन बी सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए, यूकेलिप्टस या सफ़ेदा एक लंबा आवृतबीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। यह नग्नबीजी पौधा है। देवदार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या फ्रेंड्स, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है? ऑप्शन ए वायुदाब, ऑप्शन बी केशिकात, ऑप्शन सी आस्मोटिक दाब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आस्मोटिक दाब। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक आस्मोटिक दाब है। आस्मोटिक दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल से शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 143 मटर पौधा है? ऑप्शन ए साग, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी झाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साग है। क्या है? राइट ऑप्शन है साग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, मटर का पौधा साग है। यह द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। आनुवंशिकी संबंध प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों को फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स जंतु जगत से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन नंबर 144 किस संघ के प्राणियों में संधियुक्त पाद होते हैं? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इकोनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन सी सूत्रकृमि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के संधियुक्त पाद संयुक्त पैर होते हैं। यह अकुशेरुकीय जानवरों का एक समूह है जिसमें एक सेक्सोस्केलेटन, एक खंडित शरीर और संयुक्त पैर हैं। संयुक्त पाद वाले प्राणी हैं चींटियाँ, एफिड्स, तितलियाँ, दीमक, बिच्छू, मकड़ियाँ आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 145 दिल्ली निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी केचुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केचुआ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी केचुआ जो है त्वचा द्वारा शोषण करता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, केचुआ और मेढक जैसा उभयचर प्राणी त्वचा से सांस लेते हैं। इस जीवों में श्वसन गैस त्वचा की सतह से फैलती है। मेढक
त्वचा और फेफड़ों दोनों के माध्यम से सांस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 146 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो ऑप्शन है दादू टोड, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गर्म रक्त वाले बाहरी वातावरण के तापमान में गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। मछली, सरीसृप, उभयचर तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 147 के अपने रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन ए डेजर्टी कोलस, ऑप्शन डेजर्टी मिलिया, ऑप्शन सी डेजर्टी मल्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डेजर्टी कोलस कहलाते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जीरो कोलस कहलाते हैं। रेगिस्तानी पौधे और जानवर को डेजर्टी कोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 148 के फ्रेंड्स, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए एपोडा, ऑप्शन बी यूरोडेला, ऑप्शन सी अनुरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुरा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अनुरा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मेढक एवं टोड दोनों ही अनुरा वर्ग में आते हैं। उभयचर वर्ग के जीव जल एवं स्थल दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या फ्रेंड्स, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 8 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। केचुओं में कुल 4 जोड़ी पार्श्व हृदय होते हैं, अतः केचुओं में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें और 12वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या फ्रेंड्स, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं? तो ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गिल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीव श्वसन गलफड़े त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। मेढक उभयचर वर्ग का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 151, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं? तो ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी मोर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केचुआ जो होता है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह संघ एनिलिडा समूह का जंतु है। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर के प्लाज्मा में घुला रहता है। इस संघ के कुछ जंतु एकलिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे नेरिस, जोग, सीपी, कृमि आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 152, कीट सांस लेते हैं? तो ऑप्शन ए गलफड़ा द्वारा, ऑप्शन बी नासारंध्र द्वारा, ऑप्शन सी श्वास रंध्र द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्वास रंध्र द्वारा लेते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कीट श्वास रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कीटों के शरीर में श्वसन के लिए अविशेष अंग ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया पारदर्शी नलिका होती है जो श्वास रंध्रों द्वारा वायुमंडल में खुलती है। श्वास रंध्रों के द्वारा कीट वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या फ्रेंड्स, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी श्वेत, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नीला होता है। फ्रेंड्स कैसा रंग होता है रक्त का?
तो नीला होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? क्रेफिश झींगा मछली में हीमोसायनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके ऑक्सीकरण से मिलने पर रक्त का रंग नीला हो जाता है। जिसके ऑक्सीजन के मिलने पर रक्त का रंग नीला हो जाता है क्योंकि यह प्रोटीन तांबा आधारित होता है। अंत में क्रेफिश के रक्त का रंग नीला होता है। अतः क्रेफिश के रक्त का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 154 के पास टेप वार्म के खंड कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए स्क्रोल, ऑप्शन बी सीटी सिस्टी सर्कस, ऑप्शन सी प्रोग्लॉटोटिड, ऑप्शन डी अंकोस्फीयर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रोग्लोटिड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। टेप वार्म फीता क्रीम के खंड को प्रोग्लोटिड कहा जाता है। टेप वार्म प्राणी जगत के संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 155 आर्कियोप्टेरिक्स है। ऑप्शन ए जुरेसिक युग का सुपर सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरेसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्राई एसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्राई एसिक तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरेसिक काल में लगभग 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह जीवाश्म पक्षी है। इसका जीवाश्म सर्वप्रथम 1861 में वैगनर नामक वैज्ञानिक ने जर्मनी के बवेरिया नामक स्थान के चट्टानों से प्राप्त किया। आजकल यह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इनका आकार लगभग कौवे की तरह था। इसे सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी माने जाता है क्योंकि इनमें सरीसृप एवं पक्षी दोनों के सम्मिलित लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी टोड, ऑप्शन डी सेलामेंडर, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कछुआ जो है उभयचर जंतु नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कछुआ सत्य उभयचर जंतु नहीं है। यह सरीसृप श्रेणी में आता है। इसका जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है। उभयचर वर्ग के जानवर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं जिस कारण ये वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है। उभयचर के उदाहरण मेढक, टोड, सेलामेंडर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 157 निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी नेमेटोडा, ऑप्शन डी इकाइनेडर्मेटा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान रखिए। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का शरीर 3 भागों सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होता है। इसका शरीर काइटिन नामक बाह्य कंकाल आवरण से ढका होता है। इनका रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। उदाहरण केकड़ा, झींगा मछली, मच्छर, खटमल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 158 क्या फ्रेंड्स? निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है? तो ऑप्शन ए तिलचट्टा कॉकरोच, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी केचुआ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइड्रा। राइट ऑप्शन सी हाइड्रा है जो कि रक्त नहीं होता है जिसमें, लेकिन वो शोषण करता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का सूक्ष्म आकार का जलीय जीव है। इसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। इस जंतु का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में व्यक्त हो जाता है तथा इसका प्रत्येक भाग नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 159
59। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी वसी अम्ल, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल में उत्सर्जित करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उन प्राणियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना पड़ता है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घेंघों तथा फोटो कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 160 के रेफरेंस ध्यान से देखिएगा। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो ऑप्शन ए एक प्रकार जिससे सभी जातियां विकसित होती हैं। ऑप्शन बी दो प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। ऑप्शन सी तीन प्रकार, जिससे बनते हैं रानी, ड्रोन और कार्यकर्ता। और डी अनिषेचित अंडे मर जाते हैं जबकि निषेचित अंडे सभी जातियां बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दो प्रकार, एक से बनते हैं और रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है। एक प्रकार से के अंडे से रानी तथा कार्यकर्ता का जन्म होता है जबकि दूसरे प्रकार के अंडे से ड्रोन का उद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 161 के फ्रेंड्स, लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी आदमी, ऑप्शन डी भेड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भेड़ में रहता है। किस में रहता है? राइट ऑप्शन डी, भेड़ में रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, लीवर फ्लूक भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक परजीवी कीड़े हैं जो पित्त नलिकाओं और संक्रमित जानवरों के यकृत में रहते हैं। लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम फेसियोला हिपेटिका है। यह परजीवी मवेशियों और भेड़ों में फेसिओलियसिस नामक बीमारी का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 के आपने निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मछली जो है स्तनपायी नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देख फ्रेंड्स, मछली स्तनपायी नहीं है, यह मत्स्य वर्ग में आती है। मछली की त्वचा सल्क सेल्स अथवा प्लेटों से ढकी रहती है तथा ये आसानी अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखित होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। महावर्ग मत्स्य या पीसीज को क्रमशः प्लोकेडर्मा ई विलुप्त समूह, कंड्रीवथीज उपास्थीमय मत्स्य तथा ऑक्टिकथिस अस्थिल मत्स्य नामक तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपने ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 163 के आपने किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 होते हैं। कितने होते हैं? राइट ऑप्शन सी 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, स्तनपायी जीव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद व 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 164 के फ्रेंड्स, कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए कीट तैर सकते हैं, ऑप्शन बी कीटों का भार कम होता है, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, कीट जल सतह पर दौड़ने के में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह एक लचीली झिल्ली के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 165, जुगनू क्या है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी पौधा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कीट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कीट जो है जुगनू है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जुगनू कीट का उदाहरण है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है।
जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियों का नामकरण हो चुका है, जबकि इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 166 के ऑप्शन सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। माइकोप्लाज्मा अलैंगिक कोशिका संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये सबसे सूक्ष्म जीव सजीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 के ऑप्शन मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ऑप्शन ए गंध से, ऑप्शन बी दृष्टि से, ऑप्शन सी नर्तन से, ऑप्शन डी स्पर्श से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गंध से पहचानते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खियां कॉलोनी की रक्षा के दौरान एक दूसरे को खोजने और आसानी से पहचानने के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करती हैं। प्रत्येक छत्ते की अपनी अनूठी गंध होती है, जिससे मधुमक्खियां अपने परिवार के सदस्यों की पहचान कर पाती हैं। फेरोमोन्स मधुमक्खियों के बीच संवाद करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 168। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी शैवाल, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है प्रोटोजोआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। दीमक सेलुलोज को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, किंतु उसे पचाने की क्षमता दीमक में नहीं होती है। दीमक के आंत में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ सेलुलोज का पाचन करता है। दीमक और प्रोटोजोआ के मध्य सहभागिता का रिश्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 169 के फ्रेंड्स डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्तनी में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्तनी में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी स्तनी में होते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्तनधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु, जिनसे उत्पन्न दूध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त होते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है, परंतु यह एक स्तनधारी जंतु है जो मैमल वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 170। टीनिया सोलियम का सामान्य रूप से कहते हैं। तो ऑप्शन ए बीफ टेपवार्म, ऑप्शन बी पोर्क टेपवार्म, ऑप्शन सी कैटल टेपवार्म, ऑप्शन डी सीप टेपवार्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पोर्क टेपवार्म। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। टीनिया सोलियम को सामान्यतः पोर्क टेपवार्म सुअर मांस फीता क्रीम कहा जाता है। ये प्लेटी हेलिमेंथिस संघ के सेस्टोडा वर्ग के संबंधित होता है। बीफ टेपवार्म टीनिया सागिनाटा, सीप टेपवार्म मोनीजिया एक्सपेंसा, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 171। एम्फीबियो बताता है। ऑप्शन ए बहुत तेजी से चलने वाले किसी नाव को, ऑप्शन बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन सी केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उभयचर एम्फीबिया प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल आदि। क्वेश्चन नंबर 172 के सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊँट, ऑप्शन सी नीली व्हेल, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नीली व्हेल। सबसे विशालतम जीवित स्तनपायी क्या है? तो राइट ऑप्शन सी नीली व्हेल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी नीली व्हेल है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इसका लंबाई 30 मीटर तक तथा वजन लगभग 200 टन दर्ज किया गया है। यह वर्तमान में अस्तित्व में रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 173, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि ऑप्शन ए उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन ए उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाते हैं, ऑप्शन डी वे जल में नहीं चल पाती हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए, मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होते हैं और न ही वे हमारी तरह नाक से सांस लेती हैं। मछलियाँ सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती हैं, यह पानी गलफड़ों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती हैं और गलफड़ों में बहने वाले खून के साथ ये ऑक्सीजन में मिल जाती हैं और शरीर में भ्रमण करती हैं। इसी ऑक्सीजन से मछली का खून शुद्ध होता रहता है तथा मछली के सांस लेने की क्रिया पूरी हो जाती है। इसलिए मछली को पानी से बाहर निकालने पर बाहर मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 174 के ऑप्शन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी मरहम, ऑप्शन सी डीडीटी, ऑप्शन डी गैम्बुसिया, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गैम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बुसिया मछली का प्रयोग किया जा सकता है। गैम्बुसिया मछली साफ पानी में रहती है। यह जल की ऊपरी सतह पर रहती है जहां मच्छर के लार्वा रहते हैं। यह मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू आदि के मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो रहेगा पादप आकारकी से रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 175, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। सेकेंड, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। थर्ड, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए क्या देगा फिर से, 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 सही है। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में जल, प्रकाश, पर्ण, हरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह हरे रंग का वर्णक है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 176, वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो ऑप्शन ए आर्द्रता जल, ऑप्शन बी बधा जल, ऑप्शन सी कोशिका जल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोशिका जल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी कोशिका जल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों की जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती हैं। इस जल को कोशिका जल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 के अपने प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑप्शन ए प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑप्शन सी प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पौधों में सूर्य के प्रकाश की ओर तने का झुकना ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण होता है। शूट टिप पर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन तने की नोक से चलता है। प्रकाश प्राप्त न करने वाले पक्ष या छायादार पक्ष पर अधिक केंद्रित होता है। अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार पक्ष प्रकाश प्राप्त करने वाले पक्ष की तुलना में तेजी से बढ़ता है। नतीजन तना प्रकाश की दिशा की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 178 के ऑप्शन निम्नलिखित में से
कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। साइटोकाइनिन एक वानस्पतिक हार्मोन है। अन्य वानस्पतिक हार्मोन जिबरेलिन, एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड आदि है। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 179, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विसरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए विसरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 क्या फ्रेंड्स? मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए थीपोटैक्सिस, ऑप्शन बी थर्मोक्सिस, ऑप्शन बी थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी थिम्पोनेस्टी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थिग्मोट्रोपिज्म, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्पर्शानुवर्तन, आसपास को छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 181, लीची का खाद्य भाग है। तो ऑप्शन ए एरिल, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी बीज कोट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एरिल, राइट ऑप्शन है एरिल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है लीची चिनेसिस। इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल एवं उसके खाने वाले भाग निम्न हैं। आम का खाने वाला भाग मध्य फल वित्तीय है। नारियल का खाने वाला भाग भूरूढ़ पोष है। सेब मांसल पुष्पासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 182, पौधों में प्रदीप्ति कालित की खोज करने वाले हैं। ऑप्शन ए गार्नर और एलार्ड, ऑप्शन बी स्टीवर्ड और सबरी, ऑप्शन सी थीमैन और स्कुग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गार्नर और एलार्ड, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधे में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ही पौधों की प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। यह पौधे पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न हैं। लंबे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन वाले LDP होते हैं, जैसे मूली, पालक, चुकंदर आदि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छोटे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है इन्हें छोटे दिन वाले पौधे कहते हैं। SDP कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन, तंबाकू आदि। दिन तटस्थ पौधे, वे पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं दिन तटस्थ पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, टमाटर, ककड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 183, संवेदनशील पौधे मीमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। ऑप्शन ए कैमेनेस्टी, ऑप्शन बी हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी थर्मोनेस्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैमोनेस्टी, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखें फ्रेंड्स। मीमोसा पुडिका जिसे छुई मुई के नाम से जाना जाता है, इस पौधे की पत्तियां की गति थिग्मोनेस्टिक्स मूवमेंट्स या कैमोनेस्टिक कहा जाता है। यह एक प्रकार का नेस्टिक्स मूवमेंट्स होता है जो यांत्रिक उत्तेजना द्वारा ट्रिगर होता है। छुई मुई के पत्ते मिश्रित पत्ते होते हैं।
प्रत्येक पत्ते के आधार पर एक संरचना होती है जिससे पल्विनस कहते हैं। ये पल्विनस पानी से भरे होते हैं और पत्ती को सहारा देते हैं। जब पत्तियों को स्पर्श किया जाता है तब पल्विनस के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं एवं एक समय के बाद पुनः अपने पुरानी स्थिति में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 184, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ए माइट्रोकांडिया, ऑप्शन सी पूरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पौधे बाद में अपने जैविक गतिविधियों में प्रयोग में लाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 185, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र हैं जिनके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 क्या फ्रेंड्स, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? ऑप्शन ए शाखाओं की संख्या की गणना से, ऑप्शन बी जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, ऑप्शन सी पेड़ की ऊंचाई की माप से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखेगा। क्वेश्चन नंबर 187 क्या, श्वसन जड़ों वाले पौधों को कहते हैं? तो ऑप्शन ए दलदली पौधे, ऑप्शन बी अधिपादक पौधे, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी जलीय पौधे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव पौधे कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। श्वसन जड़ों वाले पौधों को मैंग्रोव पौधे या एविसेनिया प्रजाति के पौधे कहते हैं। इन पौधों में पाए जाने वाली वायवीय जड़ें कई रूपों में होती हैं। इन पौधों में जड़ें छोटी तथा तार जैसी होती हैं जो तने से निकाल करके चारों ओर फैल जाती है। इन जड़ों पर छोटी छोटी पेंसिल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें श्वसन जड़ या निमेटोफोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 188, इंसुलिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी बालसम पुष्प से, ऑप्शन डी आलू के कंद से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डहेलिया की जड़ों से। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यह सूर्यमुखी कुल द्विदलीय वर्ग का पौधा है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह भी मुख्यतः प्रोटीन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयुक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आलू बुखारा, ऑप्शन डी अंगूर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेब। क्या होता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सेब जो है एक सत्य फल नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। सेब सत्य फल नहीं है। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग फल निर्माण में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेता है। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। क्वेश्चन नंबर 190 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा।
पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ऑप्शन ए भोजन के भंडारण में, ऑप्शन ए पौधों को आकार देने में, ऑप्शन सी श्वसन में, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पौधों के तने का मुख्य कार्य पौधों को आकार देना है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं पौधा दृढ़तापूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 191। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इनके कुछ उदाहरण पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, सनड्यूज आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ऑप्शन है रेडियल, ऑप्शन बी एकाग्र, ऑप्शन सी संपार्श्विक, ऑप्शन डी सन की, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संपार्श्विक होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहन मंडल सामान्यतः संपार्श्विक खुला संयुक्त और द्विसंपार्श्विक होता है। संवहन मंडल संवाहक ऊतक का एक रज्जुक है। एक बीजपत्री में संवहन मंडल जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। द्विबीजपत्री में यह जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से बना होता है। द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में संयुक्त और खुले संवहनी मंडल देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 193। नारियल के फलों का फैलाव होता है तो ऑप्शन ए मेसोकार्प द्वारा, ऑप्शन बी एपीकार्प द्वारा, ऑप्शन सी एंडोकार्प द्वारा, ऑप्शन डी घुमावदार हुकों द्वारा, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेसोकार्प द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प द्वारा होता है। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा और कुल एरिकेसी है। नारियल की फल भित्ति को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 परतों से बना होता है। एपीकार्प बाह्य परत यह कठोर और पतला होता है। मेसोकार्प मध्य परत यह मोटा और रेशेदार होता है। एंडोकार्प आंतरिक परत ये कठोर होता है, इसी में बीज संरचित होता है। क्वेश्चन नंबर 194 क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए वातरंध्र, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी रंध्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रंध्र। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी रंध्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पत्तियों में उपस्थित रंध्र छिद्रों द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक छोटा सा छिद्र होता है जो मुख्य रूप से पौधों और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइलम पानी के परिवहन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 195 के फ्रेंड्स, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। ऑप्शन ए बीजपत्र, ऑप्शन बी बीज आवरण, ऑप्शन सी जर्म कोशिका, ऑप्शन डी भ्रूण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भ्रूण होता है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी भ्रूण होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग भ्रूण होता है। भ्रूण किसी बीज या कली का हिस्सा होता है। भ्रूण का विकास अधिकांशतः शिखाग्र कोशिका से होता है। क्वेश्चन नंबर 196 क्या फ्रेंड्स, फूल का डैश फल बनता है तो ऑप्शन ए बाह्यतल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी अपरा, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अंडाशय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अंडाशय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। फल का निर्माण अंडाशय से होता है।
परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्रायः 3 स्तर हो जाते हैं। बाहरी स्तर को बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति मेजोकार्प तथा सबसे अंदर के स्तर को अंत फल भित्ति एंडोकार्प कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।